कि मेरा हार देख रही हो, ये बिल्कुल ओरिजिनल मोतियों से बना है। पूरे 3 लाख का है। और ये जो मैंने पहना हुआ है ना, ये पूरे 5 लाख का है। बेटा कुछ खाने के लिए दे दो। अम्मा कुछ काम कर लो। उफ, कुछ लोग तो सिर्फ भीख मांग कर खाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी है 3 सहेलियों की, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम बाद मिली थी। वो एक ऐसी जगह मिली थी जहाँ पे वो कॉलेज के दिनों में मिला करती थी। तो आइए पूरी कहानी देखिए। दोस्तों, हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट पूरे 4 से 5 साल हो चुके हैं। हाँ अनुष्का, कम से कम 5 साल तो हो ही चुके हैं। याद है बंसी भैया, उनकी लस्सी कितनी अच्छी हुआ करती थी। हाँ, तभी तो हम यहाँ पर आए ताकि उनकी लस्सी पी सकें। कितनी ज़्यादा अच्छी होती थी। चलो मैं अभी लेकर आती हूँ। चलो ठीक है। बंसी की लस्सी की दुकान बहुत ज़्यादा फेमस थी। वो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी लस्सी बनाकर बेचता था और दूर दूर से लोग उसकी लस्सी खरीदने आते थे। बंसी भैया नमस्ते, कैसे हो आप? अरे चित्रा बहन जी, आप इतने सालों बाद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत टाइम हो गया था आपके यहाँ आए हुए, तो सोचा कि सारी सहेलियाँ लस्सी पी लें। आप हमारे लिए अच्छी सी लस्सी बना दीजिए। ठीक है, मैं अभी आपके लिए स्वादिष्ट लस्सी बना देता हूँ, आप जाके बैठिए। ठीक है। चित्रा जाकर अपनी सहेलियों के पास जाकर बैठने लगी। बस थोड़ी देर में लस्सी तैयार हो जाएगी। और बताओ चित्रा, इतने दिनों बाद मिली हो, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पिछले हफ्ते मैंने अपनी एक नई बुटीक खोली है। इससे पहले तुम्हें तो पता ही था मेरे पास 2-3 बुटीक और थी। अब तो मेरे पास बहुत ज़्यादा बिजनेस हो गया है। मैंने उसके लिए बहुत सारे नौकर भी रख लिए हैं। ओह वाह, मैंने भी एक न्यू कार खरीद ली है। तुम्हें तो पता ही है मुझे कार्स का कितना ज़्यादा शौक है। मेरे हस्बैंड ने मुझे इस बार मेरे बर्थडे पर बहुत बड़ी कार गिफ्ट की है। ओह अच्छा। अरे वाह, मैंने बुटीक भी अपने बर्थडे के टाइम ही खोला था। कितनी अच्छी बात है, हमारे हस्बैंड ने हमें हमारे बर्थडे पे कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं। वैसे चित्रा, तुम्हारा भी तो बर्थडे गया है ना अभी। तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया? वो मेरे लिए एक सुंदर सी साड़ी लेके आए थे। क्या, एक साड़ी? हाँ। ओ माय गॉड, सिर्फ एक साड़ी? सुना तुमने इसने क्या कहा? लगता है चित्रा का पति बहुत ज्यादा कंजूस है। चित्रा ये सब देख रही थी कि उसकी सहेलियां उसके बारे में कुछ कुछ कह रही थी कि उसका पति कंजूस है, और अपनी बहुत लंबी लंबी तारीफें कर रही थी कि वो कितना ज्यादा अमीर हो चुकी हैं। पर चित्रा को इन सब बातों का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो दिल की साफ थी। बेचारी चित्रा। मेरा पति अगर मुझे मेरे बर्थडे पे सिर्फ साड़ी गिफ्ट करे, मैं तो उसे घर के अंदर ही ना आने दूं। मैं लस्सी ले आती हूँ, शायद भैया ने बना दी होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। ये लो दोस्तों, लस्सी तैयार हो चुकी है। बैठी बैठी वो सारी सहेलियां आपस में बातें कर रही थी, पर उसकी वो तो बाकी सहेलियां सिर्फ अपनी बड़ाइयां ही कर रही थी कि वो कितनी ज्यादा अमीर हो चुकी हैं। पर चित्रा को इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि चित्रा सिर्फ एक सामान्य घर से आती है, क्योंकि चित्रा एक सुलझी हुई लड़की थी। ये मेरा हार देख रही हो, ये बिल्कुल ओरिजिनल मोतियों से बना है। ओह, ये काफी सुंदर है। पूरे 3 लाख का है। ओह वाह, कितना सुंदर है ये। और ये जो मैंने पहना हुआ है ना, ये पूरे 5 लाख का है। मेरे पति ने मुझे ये मेरे पिछली एनिवर्सरी में गिफ्ट किया था। ओह, काफी ज्यादा सुंदर है। वैसे चित्रा, तुमने तो कोई भी हार नहीं पहना हुआ। क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें एक भी गिफ्ट नहीं किया है तब से? दरअसल मुझे आदत नहीं है नॉर्मल लाइफ में पहनने की। मैं सिर्फ एक माला ही पहनती हूँ। ओह, सिंपलिसिटी। हाँ, मुझे सिंपल रहना ही बहुत अच्छा लगता है। तीनों सहेलियां आराम से बैठकर लस्सी के मजे ले रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है जो भीख मांग रही होती है। बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा कमजोर थी। वो एक लाठी के सहारे चल रही थी। उसने अपनी आंखों पर चश्मा पहना हुआ था और उसे देखकर लग रहा था कि उसने बहुत समय से कुछ नहीं खाया है। वो इतनी कमजोर थी कि चल भी नहीं पा रही थी, पर अपनी लाठी के सहारे चलने की कोशिश कर रही थी। वो बूढ़ी महिला चलते चलते उनके पास पहुंची और कहने लगी, बेटा
मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो बेटा। ओहो, ये लोग तो हमेशा भीख मांगने आ जाते हैं। अम्मा कुछ काम कर लो, 4 पैसे कमाओगी तभी तो अपना पेट भरोगी। कब तक ऐसे मांग मांग कर अपना पेट पालोगी? जाओ यहाँ से। देख नहीं रही हो कि हम सब बैठकर यहाँ पर मजे कर रहे हैं? हमारा मूड मत खराब करो। उफ, बस इन्हें भीख चाहिए। मैंने न्यूज में देखा था कि इनके पास इनकी झोपड़ी में एसी होता है, फिर भी ये भीख मांगते हैं। बुढ़िया निराश होकर वहाँ से जाने लगी। रुको अम्मा। हाँ। तभी चित्रा ने अम्मा को आवाज लगाई। अरे, इन लोगों का तो काम ही है भीख मांगना, क्यों से मुंह लगा रही हो? अरे देख नहीं रही हो कितनी ज्यादा बुजुर्ग हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बुढ़िया चित्रा के पास आई। चित्रा अपने पर्स से कुछ पैसे ढूंढने लगी। फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों ना उसे वो लस्सी पिलाए। अम्मा, तुम लस्सी पियोगी? पिया को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसीलिए वो थरथराती हुई आवाज में बोली कि वो लस्सी पिएगी। तभी चित्रा उसके लिए लस्सी लेने के लिए उठने लगी तो उसकी सहेलियां बोली, अरे चित्रा कहाँ जा रही हो? उसके लिए लस्सी लेने जा रही हो? इससे अच्छा तो उसे 1-2 रुपए दे देती। पूरा 25 रुपए का गिलास उसमें वेस्ट करोगी क्या? 25 रुपए और 2 रुपए में बहुत फर्क होता है। चुपचाप से इसे 1-2 रुपए दे के रफा दफा करो। पर चित्रा अपनी सहेलियों जैसी नहीं थी, क्योंकि उसके लिए इंसान ज्यादा अहमियत रखते थे, ना कि पैसे। चित्रा जाने लगी। भैया, एक और लस्सी का गिलास दे दो। चित्रा लस्सी का गिलास लेकर आने लगी। चित्रा ने लस्सी का गिलास बुढ़िया को थमाते हुए कहा, ये लो अम्मा, पी लो। चित्रा ने देखा कि बुढ़िया वहीं जमीन पर अपनी लस्सी का गिलास पीने लगी। उसे ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगा कि बुढ़िया जमीन पर बैठकर पी रही है। अरे अम्मा, तुम ऐसे नीचे बैठकर क्यों पी रही हो? आओ हमारे साथ बैठकर पियो। ये क्या बकवास कर रही हो चित्रा? ये बूढ़ी भिखारन हमारे साथ बैठेगी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ चित्रा, इसे क्यों हमारे साथ बिठा रही हो? इसकी और हमारी क्या बराबरी? तुमने इसे एक 25 रुपए का गिलास क्या खरीद के दे दिया? ये हमारी बराबरी नहीं कर सकती है। चित्रा का मन अब बहुत ज्यादा डोल रहा था। वो बहुत दुविधा में थी कि क्या करे, क्योंकि उसकी सहेलियां तो बुढ़िया को अपने साथ बिठाने को तैयार नहीं थी और चित्रा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि वो बूढ़ी महिला जमीन पर बैठकर अपनी लस्सी पिए, क्योंकि वो सबको एक समान समझती थी। तभी चित्रा वहाँ से उठी और चलने लगी। अरे चित्रा, कहाँ जा रही हो? मैं इस बूढ़ी महिला के साथ बैठकर लस्सी पीऊंगी। तुम लोग आपस में बैठकर यहाँ पर पी लो, मुझे यहाँ पे नहीं बैठना है। ओह, तो इस बुढ़िया की वजह से तुम इसके साथ बैठोगी और हमारे साथ नहीं बैठोगी? चित्रा ने कुछ नहीं कहा और बस चलने लगी और बैठकर उस बूढ़ी महिला के साथ लस्सी पीने लगी। दुकानदार सारी बातें सुन रहा था। तभी दुकानदार सामने आया। आप इस कुर्सी में बैठ जाइए, आप ऐसे नीचे मत बैठिए, मैं आप दोनों के लिए कुर्सी लेकर आया हूँ, ये लीजिए। दुकानदार भी चित्रा की उदारता देखकर बहुत ज्यादा चकित था और बोला, मेरी दुकान में कई ग्राहक आए, पर इंसान आप पहली आई हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप नीचे बैठे, इसीलिए मैंने आपको कुर्सी दी है। आप जैसी सोच का कोई इंसान मेरी दुकान में कभी भी नहीं आया। आपकी सोच बहुत अच्छी है चित्रा जी। काश सबके पास आपके जैसा दिल होता, तभी कोई किसी को गरीब या अमीर नहीं समझता। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मुझे इतना सम्मान दिया। अम्मा जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस अपना कर्तव्य निभा रही हूँ।